संबंधों का रहस्य। रहस्य का मतलब ये है कि अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी अच्छा साकार करना चाहते हैं, हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती है। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई, जो बहुत ही मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक नगन औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था। वह अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखें, 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो है और बुरी बात है, क्योंकि आपने अपनी सारी सारी रचनात्मकता और सृजनता शक्ति लगा दी है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं, जो हीरोइन से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं एक सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। इस दृश्य की पेंटिंग बनाई, 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाई और उसने अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग ली। 6 महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा, आपको प्रेम जीवन कैसा? बहुत बढ़िया, अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इच्छा थी। वे बोले, मैं बहुत बढ़िया हम महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी, और मुझे एक हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही हैं। मेरे कारण वे लड़ रही हैं। मैंने कहा, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई, मैं सचमुच अस्थायी रोमांस चाहता। फिर उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं शादी करना चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आपकी पोस्टिंग बना ले, आप उसकी पोस्टिंग बना। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और वो बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। इनका बाहरी स्तर, इनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें, तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मेरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फे फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इसे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं, तो वह सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसको विचार होता है। विचारों से ही वह शब्द बनते हैं। जो हम बोलते हैं, उनकी भावनाएं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं, कार्य संबंधी विचार खासतौर पर शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें ये एहसास भी नहीं हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन हम अपने कर्मों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उन्होंने महिलाओं की तस्वीर बनाई थी, जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसने सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंगों में प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाए। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं को विरोध ना करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट के फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया। उसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवनसाथी कैसा होना चाहिए। उसके साथ सभी गुणों को विस्तृत सूची बना ली थी। वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। वे सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवनसाथी का नॉमिनेशन नहीं देख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी, उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसके मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। अगर उसके कार गैरेज के बीच में खड़ी है, तो उसे आदर्श जीवनसाथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची। इसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवनसाथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली, जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवनसाथी के कपड़ों के लिए जरा सी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवनसाथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब कहानी माइक डुली को सुनाई, तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवनसाथी बैठा था। जब उस महिला ने यह सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जिसे उसने अपने
जीवन साथी मिल गया तो उसकी ज़िंदगी में आ गया, उनका विवाह हो चुका, वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणामों को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी, लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी। जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किया। उसने अपने जीवन की हर चीज़ अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यता रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनसे उसे ज़रूरत नहीं थी, और उन्हें सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचिए कि आपने क्या मांगा, फिर ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरुद्ध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं। वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते हैं। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं के लिए सभी जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। खुद पर काम करें। लिसा, संबंध के बारे में सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किन के बीच बन रहा है। ये सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है, आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे, आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इससे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सच सचमुच या सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ में हो? जब आप खुद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों के प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों की कभी नहीं बदल सकते। आपके पास आपके काम के सशक्त विचारों का दर्पण है, इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते तो आप ये संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कर कई लोगों ने दूसरों के खातिर अपना बलिदान वे दिए और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत है। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है कि सबके लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता और अंततः द्वेष और ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आप काम खुद को बनना है, आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके द्वारा हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। जो डॉक्टर जॉन ग्रे, आप खुद के लिए समाधान बनते, किसी दूसरे की तरफ अंगुली उठाकर ये नहीं कहे कि अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें, खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरह से खुद को पूर्णता तक भर लें, जब तक कि छलकने न लगे, दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाए। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तक भरें, जब तक कि वो आप चुंबक नहीं बन जाए। हमसे कई लोगों को ये सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणामस्वरूप हमने अयोग्य, अपात्र होने की भावना आकर्षित की। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई है तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो अब हमें अयोग्यता, अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा एसएमएस शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है, और वही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशियों पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी पर ध्यान रखते हैं और ऐसा काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास को हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आपके देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, ये तो स्वाभाविक भाव होता है। लिसा जी बोलते हैं, मैंने इस उम्मीद में कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी हीरोज या मेरे आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्लीज एंजल थी। हालांकि ये अद्भुत थी, लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लिसा अपनी सांवली त्वचा, अपने भरे होठों, अपने गोल नितंब, अपने घुंघराले काले बाल प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया भी मुझसे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना है संभव। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जैसे सेहत है, दौलत है, प्रेम,
शामिल है। खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी और ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराती है। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचिए। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादातर विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बॉब प्रोक्टर। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप अपने आप दूसरों से प्रेम करने लगेंगे। मार्च से बोलते हैं, संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने में आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायत की नहीं, सराहना की बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालात में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, आपकी आंखों की किरकिरी बन गई हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखिए जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हो। आप उसके हास्य बोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप ये पाएंगे कि जब आपकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेगी और समस्या हवा में उड़ जाएगी। लिसा जी बोलते हैं, अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार अपनी आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति आप खुद हैं। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपका जीवन साथी, आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर ही निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते। आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। ये अस्तित्व की अवस्था में आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति की प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावना उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है। प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरा सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करिए, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं करिए। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम महसूस करते हैं। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकेंगे। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर कुछ निमा चीज़ भेज रहा है, अच्छे व्यक्ति आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। तो यह है रहस्य।